Good morning everyone. Today we discuss our new topic which is very basic, that is vital signs. हमने सबने सुना है कि वाइटल साइंस सबसे फर्स्ट अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे वाइटल्स को चेकआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि वाइटल्स के अंदर अगर कोई भी वेरिएशंस आती हैं तो उससे हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कोई एंटीजेंस इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कोई इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगल इन्फेक्शन की कोई ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह के साथ क्या है, हमारे फेगोसाइट्स क्या है हमारी बॉडी में एंड जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो एक्टिव हो गए उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो वाइटल साइंस क्या है? मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइंस डाटा डिटरमाइन द क्लाइंट्स लेवल ऑफ हेल्थ। हमारी वाइटल साइंस के डाटा के थ्रू ही हम क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में एंड रिस्पॉन्स टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, पेशेंट की बॉडी फंक्शनिंग के अंदर और उसके साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक तौर से उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, एज वेल एज मेडिकल, सर्जिकल एंड द नर्सिंग थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या है हम पेशेंट के वाइटल साइंस लेते हैं। ठीक है, वाइटल साइन का अदर नेम क्या है हमारा? कार्डिनल साइन। वाइटल साइंस को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि वाइटल साइंस हैं क्या क्या। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू हमें कुछ नॉर्मल रीडिंग्स पता लगते हैं जिनको वाइटल साइंस बोलते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस के अंदर क्या क्या आता है? हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर की रीडिंग आर नोन एज द वाइटल साइंस। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या कहलाती हैं? हमारे वाइटल साइंस कहलाते हैं। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि उनका पर्पस क्या है। जो मोस्ट कॉमन पर्पस क्या है कि नर्स एक रिलेशन मेक करती है किसके साथ? पेशेंट की कंडीशन के साथ। हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, डॉक्टर हमारे वाइटल्स को चेकआउट करते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर वेरिएशंस का पता लग सके कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे कितनी वेरिएशंस आ रहे हैं। हमारा टेम्परेचर इंक्रीज है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, या हमारी पल्स रेट के अंदर वेरिएशंस है, या हमारी रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं है, जिसके थ्रू क्या है हम बॉडी की वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शन के बारे में चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पर्पस। कार्डिनल साइंस को असेस करने का पर्पस सेम सबसे फर्स्ट क्या है? टू असेस द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। सबसे फर्स्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी वेरिएशंस आती हैं तो सबसे फर्स्ट तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारे बॉडी फंक्शनिंग के जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे हमारे लंग्स हुए, हमारा हार्ट हुआ, ठीक है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मान लो हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ है, रीजन क्या हो सकता है? मे बी हमारे एयर से प्रॉपरली वर्क ना कर रहे हो, निमोनिया की कंडीशन आती है, पेशेंट को बार क्या है, कफ की प्रॉब्लम होती है, विस्लिंग साउंड आ रही है, वीजिंग हो रही है, तो क्या है हमारे लंग्स से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है। इन केस अगर हमारा पल्स रेट इंक्रीज है, ठीक है, हमारा पल्स रेट डिक्रीज है। पल्स किससे बनती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। अब एक रीजन ये भी हो सकता है कि ब्लड फ्लो तो प्रॉपर है लेकिन जहां से हम हमारी पल्स रेट को काउंट कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कोई थ्रोम्बस प्रेजेंट हो, एम्बोलिज्म्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो नॉर्मल फंक्शन को चेकआउट करने के लिए जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है कि वो नॉर्मल फंक्शन के अंदर है या नहीं। सेकंड, टू असेस द कंडीशन एंड प्रोग्रेस बाय द पेशेंट। जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटलाइज हुआ है या वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हुआ है तो उस टाइमिंग्स पे क्या है हम पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं। अगर मान लो पेशेंट को टेम्परेचर है, टेम्परेचर मीन्स पायरेक्सिया की कंडीशन है। टेम्परेचर तो बॉडी के अंदर एक ना एक टेम्परेचर क्या बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज होना मीन्स पायरेक्सिया की कंडीशन। ठीक है, वो किसकी वजह से हो सकती है? किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर अदर फैक्टर्स भी क्या है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे टेम्परेचर को रेज करने के लिए। तो उसकी कंडीशन को चेकआउट करने के लिए कि उसमें पेशेंट ने कितना प्रोग्रेस किया। मान लो उसको रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज थे और उसकी हार्ट जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो जो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया क्या उसके बाद कहीं ना कहीं हमें कुछ रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए टू असेस द इमोशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के इमोशनल स्टेटस को चेकआउट करने के लिए। कोई भी पर्सन है जब इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या होता है पेशेंट को मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होता है। ठीक है, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिजीज डायग्नोसिस।
जब हमें ये पता लगता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स की जो रीडिंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल वैल्यूज नहीं है, तो उससे चीजें क्या फॉर्मुलेट होते हैं, हम ना कहीं डिजीज का डायग्नोसिस, डिजीज के कारण का पता करने की कोशिश करते हैं। इवन ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मे बी अगर हमारे इस वाइटल ऑर्गन्स की रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम है, या हमारे इस वाइटल्स के अंदर प्रॉब्लम है, हमारी पल्स रेट में प्रॉब्लम है, हमारे टेम्परेचर बहुत हैवी इंक्रीज है, हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर वेरिएशंस है, जिसकी वजह से जो हमें हेल्प करता है डिजीज को फॉर्मुलेट करने में एंड असेसमेंट ऑफ द डेविएशन इन द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन मीन्स हमारी बॉडी की फंक्शन में कहाँ पे डेविएशंस हो रही है, कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये बात है हमारे वाइटल साइंस की एंड कार्डिनल साइंस की। जैसा कि हमने पता किया कि हमारे वाइटल साइंस कौन कौन से हैं, हमारे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये चार क्या है, हमारे वाइटल साइंस है और इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। अब सबसे फर्स्ट बात आती है कि हमें किसी भी चीज के अंदर वेरिएशन होने से पहले क्या पता होना चाहिए कि उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो लाइक करता है 97.4 टू 98.8 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन फर्दर स्टडीज, जैसे कि हम पहले क्या फाइंड आउट करते थे कि जो हमारा टेम्परेचर है डेट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन आज के टाइम्स पे जो न्यू स्टडी आई है उसके अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या है, वेरिएशंस आ गई हैं। हाँ, एक यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया गया है, पिछले 15 साल की रिसर्च को फाइंड आउट करते हुए कि हर 3 साल में टेम्परेचर के अंदर क्या है, कुछ कुछ डिग्री का डिफरेंसेस आया है। और 2020 के अंदर जो हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ओरली, ठीक है, ओरली जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मली डेट इज 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कम होने की चांसेस क्यों हुए हैं, इसमें ये 1 डिग्री कम क्यों हुआ हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जो रिसर्च ने बताया है वो उसका मेन कारण है कि एयर कंडीशनिंग को बहुत ज्यादा यूज में लेके आना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या है, हीट को उतना ज्यादा गेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, फिर बात आती है पल्स की, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, जो अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट एज के अंदर जो पल्स रेट है वो लाई करते हैं हमारी 70 to 80 बीट्स पर मिनट। और अगर हम सिंपली बात करें दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर हम एक सिंगल रीडिंग की बात करें, ठीक है, ऐसे ही हमारी रेस्पिरेशन रेट लाई करती है 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट और हमारा ब्लड प्रेशर लाई करता है 120/80 mmHg। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये हमें पता लगे वाइटल साइंस क्या है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। उसके पर्पसेस क्या है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन्स क्या है, वो नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हो। बॉडी, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो भी डिजीज कंडीशन थी उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है, उसके इमोशनल स्टेटस को असेस करने के लिए, उसके साथ साथ डिजीज के डायग्नोसिस के लिए क्या डिजीज फॉर्मुलेशन हो रही है उसमें, और हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग्स टेम्परेचर की कितनी काउंट करते हैं, दैट इज 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स इज 72 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन लाइज बिटवीन 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है दैट इज लाइज बिटवीन 120/80 mmHg। अब बात करते हैं अगर हमारा टेम्परेचर के बारे में डिटेल में। अब एक चीज और, जो हमारे फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स जो नॉर्मल फैक्टर्स है हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट कर देते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे एज है, ठीक है, चाइल्डहुड की एज तक, ठीक है, जब तक पर्सन अडल्ट नहीं हो जाता तो बच्चे का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर, अगर मौसम के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है। अगर हम ठंडे एरिया में हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या वो डाउन हो जाता है। तो सिंपल फैक्टर्स हो, ऐसे हमारी पल्स रेट भी, जैसे हमारी एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने की टाइमिंग्स में क्या है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है बहुत ज़्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, हमारी रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है, और
और साथ के साथ जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने की, जिससे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि हमारे सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि वुमेन्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस एज कम्पेयर टू मेन ज्यादा होते हैं, क्योंकि एवरी मंथली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या वो ज्यादा रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोनल चेंजेस और मेन एंड फीमेल वुमेन्स क्या है वो चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पायरेक्सिया। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कि लाई करता है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, क्या है, हम उस टेम्परेचर को सब नॉर्मल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पायरेक्सिया कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। पायरेक्सिया इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ साइन। पायरेक्सिया और फीवर क्या है? कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, इट इज अ साइन ऑफ डिजीज। वो एक साइन है किस चीज का? कि हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी एंटीजन की प्रेजेंस हुई है और उससे रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर चीजें क्या है, कवर हुई है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक हीट क्या है, हीट लेवल मेंटेन रहता है। किसके बीच में? हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड कितनी हो रही है एंड हीट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, कितना हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर पायरेक्सिया की स्टेजेस क्या क्या आती है? सबसे फर्स्ट स्टेज है पायरेक्सिया के अंदर ऑनसेट, देन फेस्टिगियम एंड डिक्लाइन। ऑनसेट, चीजें स्टार्ट हुई है। फेस्टिगियम वो अपने पीक पॉइंट पे है, हायर लेवल। और डिक्लाइन मींस चीजें क्या है, फीवर क्या हो, डाउन होना शुरू हो गया। फीवर में तो हमने ना कि अभी तो आपका 97 था, देन एकदम से 103 हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे राइज अप होता है। तो ऑनसेट क्या है? इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमारे अंदर टेम्परेचर का इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। फेस्टिगियम हायर पॉइंट है टेम्परेचर का, और डिक्लाइन कि वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद बात आती है पायरेक्सिया के अंदर टर्म्स की, कुछ इंटरमिनेंट टर्म्स, रेमिनेंट, कांस्टेंट एंड रिलैप्सिंग। ये हमें कहाँ पे इफेक्ट करती है? जो हमारे इंटरमिनेंट फीवर है, हमें फीवर कैसे होता है? हमें फीवर होना शुरू हुआ, फीवर हो गया, पीक पॉइंट पे गया, देन नॉर्मल हो गया, अगर फिर से हुआ तो हुआ, नहीं तो मे बी हम कवर कर जाएं। ठीक है, तो दैट इज इंटरमिनेंट टर्म कि पर्सन को क्या है, फीवर होना स्टार्ट हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, अल्टरनेट्स कर रहा है रेगुलरली, इसके बीच में हमारे हायर टेम्परेचर और हमारे सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या हो गया हमारा हायर टेम्परेचर, ये क्या हो गया हमारा सब नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी के अंदर एक रेगुलेशन अल्टरेशन हो रही है, किस किस के बीच में? हमारे रेगुलर बॉडी टेम्परेचर के बीच में और उसके साथ साथ हमारे सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। रेमिनेंट फीवर क्या है? इसके अंदर वेरिएशंस क्या होती है कि पेशेंट का फीवर राइज तो हो गया है लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा, वो फ्लक्चुएट तो कर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर, लेकिन नॉट इन बिटवीन ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। हायर नॉर्मल में नहीं, हायर टेम्परेचर के अंदर 2 डिग्री तक वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कांस्टेंट की। हमारा कांस्टेंट फीवर क्या है? हमारा कांस्टेंट फीवर की वो एलिवेटेड कर गया है और उसके अंदर लेस देन 2 डिग्री की फ्लक्चुएशन हो रही है कि पेशेंट का फीवर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, वो बिलो भी नहीं जा रहा है, कांस्टेंट लगातार एक सेम वेरिएशन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या है हमारा कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज हो गया, कुछ टाइम तक डिक्रीज रहा, देन इंक्रीज हो। कुछ टाइम का मतलब क्या है? करीब 1 दिन तक। 1 दिन तक पेशेंट, मान लो आज फीवर हुआ है, कल पेशेंट नॉर्मल था, उसको फिर से नेक्स्ट डे फीवर हो गया,
ठीक है। एक मलेरिया केस ले सकते हैं कि पेशेंट का मॉर्निंग में फीवर हुआ, शिवरिंग वगैरह के साथ, काफी ज्यादा ठंड लगी, उसने ठीक है चीजें घर पे कोई ट्रीटमेंट लिया, रेस्ट किया, स्लीप लिया प्रॉपरली, सारी चीजें ली, अपनी इम्यूनिटी को फोकस किया, लेकिन उसको नेक्स्ट डे फिर से फीवर आ गया। वो एक डिजीज कंडीशन के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन वेरिएशंस इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज रिलैप्सिंग फीवर, कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन कुछ फर्दर टाइम के लिए वो स्टेबल हो जाता है कि एक नेक्स्ट डे के बाद फिर उसको फीवर हो रहा है, डायबिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि रिजोल्यूशन, पायरेक्सिया का रिजोल्यूशन कैसे होता है। रिजोल्यूशन होता है उसका दो टाइप से, बाय क्राइसिस एंड बाय लाइसिस। बाय क्राइसिस क्या है, हमें फीवर था, एक दिन से उतर गया, मेडिसिन ली, 15 से 20 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर स्वेटिंग आई, उतर गया। एक लाइसिस की कंडीशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फीवर भी क्या है, जैसे धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था वैसे ही धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहा है, दैट इज लाइसिस। ठीक है, फिर अब बात आती है पायरेक्सिया के टाइप्स की, टर्म्स की। पायरेक्सिया के टाइप्स 4 टाइप्स में, 5 टाइप्स में लाई करता है। हाइपोथर्मिया मीन्स जब हमारी बॉडी का, हाइपोथर्मिया एक कंडीशन क्या है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिलो नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है। नॉर्मल लेवल हमारा कहाँ लाई करता है, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और हम इसको कहाँ काउंट करते हैं, अगर पेशेंट का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से बिलो हो जाता है, दैट इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोथर्मिया। फिर बात आती है पायरेक्सिया की। पायरेक्सिया क्या, हमारी बॉडी के टेम्परेचर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, पायरेक्सिया। तो लो पायरेक्सिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइल्ड पायरेक्सिया। अगर पेशेंट का फीवर, पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लाई करता है 99 to 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, दैट इज पेशेंट को एक माइल्ड पायरेक्सिया की प्रॉब्लम है। उसको कौन से टाइप का फीवर है, माइल्ड पायरेक्सिया। ठीक है, देन बात आती है हमारी मॉडरेट। माइल्ड से लिटिल अबोव मीन्स 100 से 103 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रेज हो गया है, तो उसको हम कौन सा टाइप बोलते हैं, दैट इज मॉडरेट पायरेक्सिया। अगर पेशेंट का फीवर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में लाई करता है, दैट इज अ टाइप ऑफ हाई पायरेक्सिया। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर अबोव 1005 हो गया है और फर्दर अबोव रीडिंग्स जा रही हैं, दैट इज हाइपर पायरेक्सिया, दैट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया के साथ एक हाइपरथर्मिया भी आता है। हाइपरथर्मिया मींस टेम्परेचर का रेज हो जाना, तो ये सारी कंडीशन किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी हाइपरथर्मिया के अंदर, कि बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो गया, दैट इज हाइपरथर्मिया। फिर बात आती है हमारी पल्स की। ठीक है, पल्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हाँ एक सेकेंड सॉरी, हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कि हम फ़ारेनहाइट स्केल को और सेल्सियस स्केल को कैसे कन्वर्ट करें। मान लो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हमें फीवर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा फॉर्मूला कैसे रेगुलेट होगा, 102 माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे इसको सेल्सियस को 38 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, 38 इंटू 9/5 माइनस 32। तो इस तरीके से हम क्या है, हमारे फ़ारेनहाइट स्केल को और हमारे सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पल्स की। पल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है और वो कैसे वर्क करती है। पल्स आर द पैल्पेबल बाउंडिंग ऑफ द ब्लड फ्लो। पैल्पेबल बाउंडिंग है किसकी, ब्लड फ्लो की। नोटेड एट वेरियस पॉइंट ऑफ द बॉडी, बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, जहां जहां पे उनको हम क्या है काउंट कर पाते हैं। नियर वेयर द आर्टरी इज नियर द सरफेस ऑफ द बोन एंड पासिस ओवर ए बोन। जो हमारी आर्टरीज है वो हमारी बोन के और हमारी पल्सेस के क्या है, सुपीरियर अपर फेस सरफेस के ऊपर क्या है वो पास करती है। व्हेन द ब्लड इज पंप्ड इन द आर्टरीज, और जिस टाइमिंग्स में हमारी आर्टरीज के अंदर क्या है ब्लड पंप करता है इनटू द बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारी बॉडी के हम क्या है पल्स कैसे काउंट करते हैं, हमारी आर्टरीज से। ठीक है, आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो किसकी वजह से होता है, जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, पल्स लेते कहाँ से हैं, बहुत सारे हैं, जैसे
टेम्पोरल, कैरोटिड आर्टरी, फिर उसके बाद एपिकल पल्स, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, popliteal pulse, dorsal tibias and dorsal pedis। ठीक है, हमारी पल्स हम कहाँ से जानते हैं? टेम्पोरल हेयर, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, देन एपिकल पल्स, देन उसके बाद आती है हमारी ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, पॉप्लिटाइल नी बैंड जो है हमारा नी है, नी के बैक साइड में जो बैंड है वहां पे, लेटरल साइड में टिबियास, और जो हमारे डॉर्सल पेडिस है हमारे फुट के ऊपर मीडियल लाइन के नियर। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर हमारी नॉर्मल पल्सिंग रेट क्या है? दैट इज लाइक बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर हमारी पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है अब वो 100 बीट पर मिनट, दैट इज ए कंडीशन ऑफ टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर हमारा पल्स रेट डिक्रीज हो जाता है बिलो 60 बीट्स पर मिनट, दैट इज ए कंडीशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, क्लियर समझ है? आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेम पल्स की भी अपनी रेट, रिदम, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, क्वालिटी होती है। ठीक है, जिनको हम फर्दर उतना डिटेल में जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं वाइटल साइंस के साथ। फिर बात आती है हमारी रेस्पिरेशन की। अब हमारी रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सॉरी, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन एक एक्ट है किसका? ब्रीथिंग का, जिसके अंदर क्या हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है? 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, लेकिन अगर हमारी हार्ट, हमारी ब्रीथ, हमारी रेस्पिरेशन रेट अब वो ग्रेटर देन 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है, दैट इज ए कंडीशन ऑफ टैकीपेनिया। ठीक है, वैसे ही हमारी ब्रीथ रेट अगर बिलो 10 हो जाता है, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट है, दैट इज ए कंडीशन ऑफ ब्रेडियोपेनिया। अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स और आ जाते हैं, साइनोसिस, हमारी स्किन का कलरेशन ब्लू हो जाना बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, टिश्यूज के अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही है। अपीनिया एक कंडीशन है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ऑर्थोपिनिया एक कंडीशन है कि पेशेंट क्या है, लाइन पोजीशन में क्या है, सांस नहीं ले पाता, लेकिन पेशेंट बैठ के या खड़े होके, सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में क्या प्रॉपरली कंफर्टेबली सांस ले पा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे टर्म्स हैं जो इन चीजों को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज के टाइमिंग्स पे, फिर एक हमारी रेस्पिरेशन के अंदर आती है हमारी कोशमॉल्स रेस्पिरेशन जो मेन है, एंड चेनिंग स्टॉक रेस्पिरेशन। कोशमॉल्स रेस्पिरेशन के अंदर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ये हमारा टाइम इंटरवल है, रेट एंड डेप्थ, दैट इज रेट डेप्थ, वो क्या है इस तरीके से दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज कोशमॉल्स। और कोशमॉल्स के अंदर क्या हमें सिग के साथ एक ग्रेप्स साउंड भी फील आती है। सिग मीन्स, सिग एक ऐसे कंडीशन जैसे हम यार्निंग करते हैं। यार्निंग करना मीन्स जैसे हम उबासी लेते हैं उस टाइम में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, तो हम क्या इनहेल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम में एक सिग की तरह से ग्रेप्सिंग साउंड क्या है हमारे कोशमॉल्स रेस्पिरेशन के अंदर हमें फील होती है। और चेनी स्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, समटाइम्स हमारी डेप्थ क्या वो इंक्रीज हो जाती है, फिर एक पॉज आ जाता है जिसको हम अपीनिया बोलते हैं, देन हमारा रेट और हमारे डेप्थ क्या वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज साइनी स्टॉक रेस्पिरेशन। अब ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर लाई करता है हमारा इन बिटवीन 120/80 mmHg। ठीक है, और ब्लड प्रेशर क्या है, रेफर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट ए वेसल्स वॉल। हमारा
ब्लड फोर्स क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, एक्सर्टेड बाहर निकलने के लिए वो एक प्रेशर डालता है, किसमें, हमारी ब्लड वेसल्स जो है उनकी वॉल से एक प्रेशर डालता है कि वो इजिली वहां से मूव कर पाए। वो क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को शो करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में हम पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप सीरीज के साथ पीछे जाएंगे तो वहां पर टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन का, जिसके अंदर हमने हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन उन सबको कवर किया है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की सिर्फ यहाँ पे हम नॉर्मल रीडिंग पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्स में जाने के लिए आप फर्दर सीजन्स जो हैं, चैप्टर्स हैं क्लास के रिकॉर्डिंग्स के, वो चेक कर सकते हैं। तो वाइटल साइंस आपको आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा और क्या क्या वेरिएशंस हैं वो भी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।